दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। आनंद मोहन वर्सेस चिराग पासवान। आनंद मोहन में और चिराग पासवान में विवाद क्यों हुआ? आनंद मोहन चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आनंद मोहन चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो आनंद मोहन का कहना है कि चिराग पासवान दीपा माझी के प्रचार प्रसार में क्यों नहीं गए? जीतन राम माझी की बहू जो दीपा माझी इमामगंज से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते हैं। तो आनंद मोहन को ये बात खटक जाती है और आनंद मोहन कहते हैं कि चिराग पासवान इसलिए नहीं वहां पर गए क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को दलित नेता मानते हैं। चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि जीतन राम माझी को दलित नेता के तौर पर देखा जाए और दलित चेहरा के तौर पर देखा जाए। यही वजह है कि चिराग पासवान दीपा माझी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते हैं। और जो चिराग पासवान के पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि चिराग पासवान दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग का नेता एक आगे बढ़ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं आनंद मोहन के दिमाग में खटक रही है, आंखों में खटक रही है। तो वो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान आगे ना बढ़े, चिराग पासवान को किसी भी हाल में हम आगे ना बढ़ने दे। और दलित समाज का जो इतना बड़ा नेता बनता हुए जा रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान एक अपना वोट बैंक रखते हैं और चिराग पासवान जहां जाते हैं उनको एक स्थान दिया जाता है और चिराग पासवान अपने आप को दलित समाज का नेता मानते हैं। और वाकई में वो चिराग पासवान दलित समाज के नेता बनते हुए जा रहे हैं। ये बात आनंद मोहन को नहीं हो रही है और आनंद मोहन चाह रहे हैं कि चिराग पासवान दलित समाज के नेता ना बन के जीतन राम माझी दलित समाज के नेता बने और दलित समाज उनको अपना नेता माने। लेकिन चिराग पासवान ने साफ साफ कर दिया है कि आनंद मोहन कौन है। आनंद मोहन तो अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है, उनके पुत्र सक्रिय राजनीति में है, उनकी पत्नी सक्रिय राजनीति में है। और जो आनंद मोहन है, आनंद मोहन नीतीश जी के कृपा से बाहर होकर आए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो चिराग पासवान ने कड़ा सुर में उनको जवाब देने का काम किया है और चिराग पासवान के जवाब सुनते ही आनंद मोहन के लड़के चेतन आनंद तिलमिला जाते हैं और उनका कहना होता है कि चिराग पासवान अगर एनडीए घटक दल के नेता हैं तो चिराग पासवान क्यों नहीं जाते हैं। इससे चिराग पासवान की मंशा साफ हो जाती है। और चेतन आनंद बोलते हैं चिराग पासवान की, चिराग पासवान अपने हद में रहें, अपने हद में रह के बात करें। क्योंकि जब आनंद मोहन उनको ये बात बोल देते हैं तो उनको समझना चाहिए कि वो मेरे पिता के बराबर है, वो हमारे चचा के तौर पर ये हमें बात बोल रहे हैं, ये हमें बात समझा रहे हैं। ये पूरा समाज जानता है, ये पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को दलित समाज के नेता मानते हैं। वो जीतन राम माझी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी बहू दीपा माझी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए। जो चेतन आनंद से बनी, चेतन आनंद ने भी पलटवार करना नहीं छोड़ा और चिराग पासवान को घेरने का काम किया है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो दलित समाज के नेता हैं इनको कहीं आपस में लड़वाने के काम तो नहीं हो रही है? या आनंद मोहन के जरिए नीतीश कुमार चिराग पासवान से कोई निशाना तो नहीं साध रहे हैं? ये सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन को बाहर आना यानी कि नीतीश कुमार के इशारे से आनंद मोहन बाहर आए हुए हैं और जो नीतीश कुमार कहेंगे वही आनंद मोहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं 2025 विधानसभा से पहले आनंद मोहन के थ्रू, तो ये नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा। क्योंकि जितने भी चिराग पासवान के प्रशंसक है वो चिराग पासवान के एक आवाज पे अपनी वोटों को बदल देंगे। लेकिन दीपा माझी जो जीतन राम माझी की बहू है उनका कहना है कि चिराग पासवान अपने नजदीक जो निजी कारण हैं उनके चलते चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन उनके समाज के लोग हमारे साथ खड़ा थे, चिराग पासवान की पार्टी हमारे साथ खड़ा थी, चिराग पासवान के जो नजदीकी लोग थे वो हमारे साथ खड़ा थे। उन्होंने चिराग पासवान के बारे में बताया, चिराग पासवान के निजी कारणों के बारे में बताया कि चिराग पासवान किस लिए यहाँ पर नहीं आए। लेकिन चिराग पासवान के जितने भी पासवान समाज के वोटर्स हैं वो चिराग एनडीए गठबंधन को ही सपोर्ट किए हैं, वो दीपा माझी को ही सपोर्ट किए हैं। तब आज दीपा माझी जाके विधानसभा चुनाव जीत पाई है। तो इसमें कहीं शक नहीं है, एनडीए गठबंधन में कहीं दरार की खबरें नहीं है। इसमें आनंद मोहन जी को अपना राय नहीं रखना चाहिए था, आनंद मोहन जी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जो एनडीए घटक दल में है उनसे हम बात कर रहे हैं, हमारी चिराग पासवान से बात हो रही है, हमारे नीतीश कुमार से बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी को जो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं ये साफ तौर पे गलत है। और चिराग पासवान का देखिए बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा कद होता जा रहा है। आपको पता होगा कि चिराग पासवान लोकसभा में 100 में 100% के स्ट्राइक से सीट जीत के देने का काम किया। अभी विधानसभा जो हुआ था झारखंड में उसमें उन्होंने 100% का स्ट्राइक से सीट देने का काम किया। तो एनडीए गठबंधन के लिए चिराग पासवान अपना
100% दे रहे हैं, लेकिन अब आनंद मोहन क्या सोच के उनको टारगेट कर रहे हैं। आनंद मोहन पिछड़ा से पिछड़ा समाज के नेता हो, चिराग पासवान है इसलिए टारगेट कर रहे हैं। आखिर क्या बात है ये तो अब आनंद मोहन ही बता सकते हैं। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद,